ये पर्चा वाली सिद्धि क्या है और इस सिद्धि को कैसे प्राप्त करें, और इस सिद्धि की क्या विधि है और क्या मंत्र है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले तो हम ये जान लें कि पर्चा वाली सिद्धि कितने प्रकार की सिद्धि होती है। तो देखिए, ये कुल 3 प्रकार की सिद्धि है, यानी कि 3 प्रकार की शक्तियों को साध करके हम पर्चा वाली सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले प्रकार को हम जान लेते हैं। पहले प्रकार में क्या है कि भूत प्रेत बैताल इत्यादि को हम शमशान भूमि में जाकर के सिद्ध कर लेते हैं, तो हमें पर्चा वाली सिद्धि प्राप्त होती है। ये पहले प्रकार में कौन कौन से आ गए, तो भूत प्रेत बैताल पीर इत्यादि को हम सिद्ध कर लेते हैं, यानी कि इन्हें हम साध लेते हैं। दूसरे प्रकार में सुनिए, किसे साधने से पर्चा वाली सिद्धि प्राप्त होती है। तो दूसरे प्रकार में है कर्ण पिशाचिनी, यक्ष यक्षिनी, गंधर्व, अप्सराएं इत्यादि। दूसरे प्रकार में हम इन्हें यदि सिद्ध कर लें तो भी हमें पर्चा वाली सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और तीसरे प्रकार में किसी साधु संत की मृत्यु हो जाने पर या किसी तांत्रिक की मृत्यु हो जाने पर उसी रात हम मंत्रों के द्वारा उसे अपने वश में कर लेते हैं और उन साधु संतों को वश में करके, तांत्रिकों को वश में करके हम ये सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो अब आपने ये जाना कि ये सिद्धि 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार की शक्तियों को साध करके हम पर्चा वाली सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। पहले प्रकार में आपने सुना भूत प्रेत बैताल पीर इत्यादि को शमशान में जाके सिद्ध करना। दूसरे प्रकार में कर्ण पिशाचिनी यक्ष यक्षिनी गंधर्व तिलोत्तमा इत्यादि अप्सराओं को सिद्ध करना। और तीसरे प्रकार में आपने जाना किसी साधु किसी तांत्रिक को मृत्यु के पश्चात उसी रात्रि में साध लेना, मंत्रों के द्वारा उसे वश में कर लेना। अब हम एक एक करके बात करने वाले हैं कि भूत प्रेत की सिद्धि कैसे करें, कर्ण पिशाचिनी इत्यादि की सिद्धि कैसे करें और साधु तांत्रिकों की सिद्धि कैसे की जाती है, जिससे हमें पर्चा लिखने की शक्ति प्राप्त होती है। तो देखिए, पहले प्रकार में भूत प्रेत इत्यादि। भूत प्रेत इत्यादि को शमशान भूमि में जा करके, और जो हमारे यहाँ शास्त्रों में तंत्र शास्त्र इत्यादि में जो मंत्र बताए गए हैं और जो विधा बताई गई है, उस विधा से हम शमशान भूमि में रात्रि में जप करते हैं। और जप करने से भूत प्रेत इत्यादि हमारे वश में हो जाते हैं। और जब ये वश में हो जाते हैं तो हम इन्हें वचनबद्ध कर लेते हैं। और जब वचनबद्ध कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम जब किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो हम इन्हें आदेश देते हैं, और ये उस व्यक्ति के अतीत में जाकर के उस व्यक्ति के अतीत को हमारे कानों में आके कह देते हैं, सुना देते हैं। और हम उस सुनी हुई बात को पर्चे पर लिख करके सामने वाले को दिखा देते हैं कि भाई देखो, तुम इसलिए आए हो, तुम्हारे घर में ये समस्या है, तुम्हारे पिता माता बहन इत्यादि भाई इत्यादि को ये बीमारी है और तुम इस समस्या से अभी बहुत परेशान हो। बस सामने वाला व्यक्ति कहता, अरे ये तो मेरे मन की बात जान लिया, मेरे घर की बात जान लिया। बस वो प्रभाव में आ जाता है। और बस इतना काफी है, किसी को आप इतना बता देंगे तो वो आपसे इतना प्रभावित हो जाएगा, उसके बाद आप जो बोलेंगे बस वो कहेगा आप ही ब्रह्मा हैं, बस स्वीकार करता रहेगा, क्योंकि एंट्री बड़ी अच्छी हुई है ना। हाँ। तो ये पहले प्रकार में आ गए कौन, भूत प्रेत पीर बैताल ब्रह्म राक्षस इत्यादि। अब दूसरे प्रकार में सिद्ध किया जाता है कर्ण पिशाचिनी इत्यादि को। तो देखिए, दूसरे प्रकार में है कि आप किसी यक्ष को साध सकते हैं, किसी यक्षिनी को आप सिद्ध कर सकते हैं, किसी गंधर्व किसी अप्सरा यानी कि तिलोत्तमा इत्यादि अप्सराओं को भी साधने यानी उन्हें सिद्ध करने की विधा बताई गई है। जो विधान है
जो विधि है वो हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है विस्तार से। तो उनके मंत्रों को उस विधि से जपने पर ये सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि दूसरे प्रकार में एक सिद्धि बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि। तो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कैसे की जाती है तो मैं आपको बताता हूं। अभी ध्यान रखिएगा कि पर्चा वाली सिद्धि जो दूसरे प्रकार की शक्ति को साध करके ये जो शक्ति पर्चा लिखने की शक्ति प्राप्त करते हैं, तो अब अभी हम उस पर बात कर रहे हैं। अभी ये दूसरा प्रकार चल रहा है, तीसरे प्रकार पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए, ये जो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि होती है, ये कई इसके प्रकार हैं कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की। कोई 21 दिनों की साधना है, तो कोई साधना तो मात्र 3 ही दिनों की ही है, और कोई कोई 5 दिन, कोई 9 दिन, कोई 11 दिन। तो मैं जो आज आपको कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की जो विधि बता रहा हूं वो 9 दिनों वाली विधि बता रहा हूं। 9 दिनों की ये साधना है जिसमें कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होकर के आपके कानों में सामने वाले व्यक्ति के विषय में, उसके अतीत के विषय में, उसके भूतकाल के विषय में आपको बता देती है, और आप उसे पर्चा पर लिख करके या मौखिक सामने वाले को बता के उसे प्रभावित कर लेते हैं। तो देखिए, ये साधना 9 दिनों की है। इस साधना को आप शमशान में कर सकते हैं, किसी शिव मंदिर में कर सकते हैं। हालांकि बताया जाता है कि इस साधना को घर पर नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने घर पर भी इस कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की और कर्ण पिशाचिनी सिद्ध भी हो गई। तो देखिए, घर पर इसलिए मना किया गया है कि जब आप इस साधना को घर पर प्रारंभ करते हैं तो अनेक विघ्न बाधाएं आने लगती हैं, जिससे आपको ये साधना छोड़नी पड़ती है और आप उस विघ्न को ही समेटने में लग जाते हैं और आपकी साधना भंग हो जाती है। हालांकि घर पर जब ये साधना की जाती है बहुत विघ्न भी आते हैं, लेकिन जब ये साधना पूरी हो जाती है तो वो विघ्न फिर अपने आप समाप्त भी हो जाते हैं। ये आपकी परीक्षा होती है, विघ्न परीक्षा है। तो तंत्र शास्त्र ने सबसे अच्छा बताया है और जल्दी फलदायक बताया है शमशान भूमि को। शमशान भूमि में रात्रि में आप पहले एक स्थान चयन करें और उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दें। लीप करके उस स्थान पर आप व्याघ्र चर्म का आसन बिछा ले, मृग चर्म का आसन हो, या फिर ये सब मान लीजिए कि उपलब्ध ना हो तो आप ऊनी वस्त्र का आसन बिछा करके पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएंगे और प्रतिदिन 5 माला कर्ण पिशाचिनी मंत्र का जप करना है। मात्र 5 माला ही। हाँ, मंत्र कुछ इस प्रकार से है, मैं मंत्र भी बता देता हूं। ओम कर्ण पिशाचिनी शमशान वासिनी महादेव्यै रति प्रिये काल ज्ञान ज्ञानिनी स्वप्न कामेश्वरी पद्मावती त्रैलोक्यवाती कथय कथय स्वाहा। ये कर्ण पिशाचिनी मंत्र है। 9 दिनों वाली जो साधना है उसका ये मंत्र है। तो इस मंत्र का 5 माला आप जप करेंगे। अब देखिए, पहले दिन आपको इसमें निराहार रहना है, यानी कि आपको कोई फल नहीं खाना है। निराहार ही नहीं, यहां तक बताया गया कि आप निर्जला व्रत रखेंगे। उस दिन जल भी नहीं पिएंगे, पहले दिन न जल ना ही अन्न खाएंगे। तो पहले दिन इस प्रकार से आप उपवास रखेंगे। दूसरे दिन से लेकर के 9वें दिन तक आप फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं। पहले दिन से लेकर के तीसरे दिन तक इस साधना में कुमारी पूजन का विधान बताया गया है, यानी कुमारी कन्या का आप पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन पूजन करेंगे। पूजन करके और भोजन करवाएंगे। भोजन में केवल खीर और रोटी का विधान है। तो आप खीर में केसर डाल करके खीर को पीले रंग का बना लेंगे और खीर रोटी का आप भोजन करवाएंगे कुमारी कन्या को।
तीसरे दिन पूजन और भोजन करने के बाद कुमारी कन्या को वस्त्र, मिष्ठान और कुछ दक्षिणा दे करके विदा करेंगे। और शेष चौथे दिन से लेकर के 9वें दिन तक जो विधान मैंने पहले बताया है कि ऊनी आसन पर बैठ करके शमशान भूमि में। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, पहले दिन ही आप दीपक जला लेंगे और उस दीपक को आप बुझने नहीं देंगे। दीपक जो आपका होगा वो औषधि के तेल का होगा, यानी कि आप सरसों तेल का, तिल्ली तेल इत्यादि का दीपक जला सकते हैं। तो औषधि के तेलों का आप दीपक जला सकते हैं। और ध्यान रखें, पहले दिन से 9वें दिन तक ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। यदि ये दीपक बुझ गया तो आपकी साधना पूरी नहीं होगी, उल्टा आपको दंडित किया जाएगा। हो सकता है आप कोई अंग भी खो दें, हो सकता है आपको कोई ऐसा दंड मिल जाए जो आप जीवन भर पछताते रह जाएं। तो दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसीलिए इस साधना में बताया जाता है कि आप रात्रि में तो जप करेंगे, लेकिन दिन में उस स्थान को छोड़ के नहीं जाएंगे। दिन में भी आप उसी स्थान पर रहेंगे, दीपक की रक्षा करेंगे और जिसे सिद्ध कर रहे हैं उसका ध्यान करेंगे। अंतिम दिन 9वें दिन की अब मैं बात बता दूं। अच्छा, इससे पहले 9वें दिन की बात बताऊं, इससे पूर्व एक बात और बता दूं। जैसे हमारे यहाँ सात्विक पूजन में क्या होता है कि पूजन जप के बाद हम अपने आसन को समेट के रख देते हैं। इसमें आपको आसन समेट के नहीं रखना है। आसन पहले दिन जैसे आप बिछाएंगे वो उसी प्रकार से बिछा रहना चाहिए 9वें दिन तक। जप करते समय आप गंवार पाठा, जिसे घृत कुमारी कहते हैं, घृत कुमारी को हमेशा साथ में रखे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 9 दिन की तो साधना है, लेकिन 2 ही दिन में कर्ण पिशाचिनी प्रसन्न होकर के आपके पास आ जाए। और कई बार क्या होता है कि जब ये कर्ण पिशाचिनी आती हैं तो उस समय उग्र रूप में आती हैं, रौद्र रूप में आती हैं। तो जब घृत कुमारी आपके साथ है तो कुछ ऐसा प्रभाव है घृत कुमारी का कि कर्ण पिशाचिनी उग्र रूप में नहीं आती है, वो सौम्य रूप में ही आती हैं, जिससे आप भयभीत न हो जाएं। तो आप गंवार पाठा यानी कि घृत कुमारी लेकर के बैठे साथ में जप करें। 9वें दिन आप क्या करेंगे, मदिरा से, खांड से और गूगल से जप करेंगे। आपने जितनी माला जप किया है उसी का दशांश आप जप कर लेंगे। दशांश जप करने के बाद क्या होगा कि उस दिन 9वें दिन रात्रि में कर्ण पिशाचिनी आपके पास आएंगी और कहेंगी वरदान मांगो। इससे पूर्व कुछ और भी सावधानी बरतनी है। मैं आपको बता दूं कि जब आप इस साधना को करेंगे तो रात्रि में आपको भयंकर भयंकर दृश्य दिखाई पड़ेंगे, डरावने दृश्य दिखाई पड़ेंगे। कई बार दृश्य भी नहीं दिखता है, केवल कान में ऐसी ऐसी डरावनी आवाजें आती हैं, चिघारने की, चिल्लाने की, रोने की। तो इन सब बातों से आप भयभीत ना हो। यदि कान में कोई प्रश्न पूछ रहा है या कोई बात पूछ रहा है, लगता है आपको कि उत्तर देना है, जरूरी है, तो आप उचित उत्तर ही दें और घबराएं ना। तो इस प्रकार से 9वें दिन कर्ण पिशाचिनी प्रकट होती हैं और कहती हैं वरदान मांगो। तो आप उन्हें वचनबद्ध कर लें। क्योंकि देखिए, ये जो कर्ण पिशाचिनी है, ये जो यक्ष हैं, यक्षिणी है, गंधर्व है, तिलोत्तमा इत्यादि अप्सरा हैं, तो ये दूसरे कोटि में आते हैं, दूसरे प्रकार में आते हैं। और इनका एक नियम होता है इनके यहाँ का, क्या? तो ये अपने दिए हुए वचन का पालन करते ही करते हैं। यदि अपने वचन का ये उल्लंघन करते हैं तो इन्हें दंडित किया जाता है। इसलिए ये अपने वचन का निश्चित ही पालन करते हैं। तो इन्हें आप वचनबद्ध कर लें। और जब आप इन्हें वचनबद्ध कर लेंगे, वरदान जब ये कहेंगे कि वरदान मांगो, और जब आप इन्हें वचनबद्ध कर लेंगे तो ये आपके वश में हो जाएंगी। और इसी को कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कहते हैं। फिर क्या होगा कि फिर जब आप समाज में किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो व्यक्ति आपके सामने जो खड़ा होगा उसे देख करके आप कर्ण पिशाचिनी को आदेश देंगे कि इसके बारे में मुझे पहले से बताओ। इसके बोलने से पहले वो कर्ण पिशाचिनी उस व्यक्ति के अतीत में जाके, भूतकाल में जा करके उसके विषय में सब कुछ आपके कानों में कह देंगी। और फिर आप उसे, उस कहे हुए बात को
पर्चे पर लिख करके या फिर मौखिक बोल करके सामने वाले को बता सकते हैं, और सामने वाले व्यक्ति को जब आप बता देंगे तो इतने में ही वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। ये तो रही दूसरे प्रकार की सिद्धि। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की सिद्धि में किस शक्ति को साधा जाता है। तो तीसरे प्रकार में देखिए क्या है, किसी आप साधु की सिद्धि कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई साधु है, उसकी मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु वाली रात्रि को ही हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र में मंत्र बताया गया है आत्माओं को वश में करने के लिए, तो उन मंत्रों के द्वारा उस साधु को सिद्ध कर लिया जाता है। किसी तांत्रिक की मृत्यु हो गई तो उन मंत्रों के द्वारा उस तांत्रिक को सिद्ध कर लिया जाता है। तो तीसरे प्रकार में किसी साधु संत किसी तांत्रिक की मृत्यु होने पर उसे सिद्ध करके और सिद्धि प्राप्त कर लिया जाता है, और फिर वो शक्ति आपको आकर के कानों में सामने वाले व्यक्ति के विषय में बता देगी, और आप फिर उसे पर्चे पर लिख के या मौखिक बोल दीजिए, आप सामने वाले को प्रभावित कर लेते हैं। तो तीसरे प्रकार में किसी साधु संत इत्यादि को सिद्ध किया जाता है। तो अच्छा, संत की मैंने बात कही, तो संत का मतलब अब ये ना समझ लीजिएगा कि पता चले हमारे प्रेमानंद जी महाराज गुरुदेव भगवान इनके शरीर शांत होने पे आप इन्हें सिद्ध कर लेंगे, या कृपालु जी महाराज जैसे महान संतों को सिद्ध कर लेंगे, या हमारे टटिया स्थान वाले गुरुदेव भगवान को आप सिद्ध कर लेंगे। नहीं नहीं, ये जीवन मुक्त संत हैं, ये जीवन मुक्त महात्मा हैं, ये तो देवताओं से भी ऊंचे कोटि के महान आत्मा है। हाँ, तो आप इन्हें सिद्ध नहीं कर पाएंगे। साधु संत मैंने बोला है, इसका अर्थ केवल इतना है कि कोई व्यक्ति हो, वो साधना पथ पर आ गया है। साधु किसे कहते हैं? जो साधना में लगा रहता है, साधना पथ पर अभी चढ़ा ही है, कुछ दूर पर चला और मृत्यु हो गई तो उसे सिद्ध कर लिया, या किसी तांत्रिक को सिद्ध कर लिया। तो तीसरे प्रकार की सिद्धि ये है। जैसे आपने पर्चा वाले साधक में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम सुना होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री को जो सिद्धि प्राप्त है वो तीसरे प्रकार की सिद्धि प्राप्त है, यानी कि साधुओं की सिद्धि। जैसे कि आपने देखा होगा कि बीच बीच में अपने दरबार में वो सन्यासी बाबा की जय सन्यासी बाबा की रट लगाए रखते हैं, तो ये इस सन्यासी बाबा को ही इन्होंने सिद्ध कर रखा है, और यही सन्यासी बाबा के बल पर ये लोगों के भूत को बताए फिर रहे हैं। और बताते तो भूत हैं, लेकिन लोग ऐसे गुमराह हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये भविष्य बता रहे हैं। याद रखिएगा, हमारे शास्त्र में एक श्लोक है कि त्रियाचरित्रम पुरुषस्य भागम ब्रह्मो न जानामि मनुः कुतस्य, कि त्रियाचरित्र और पुरुष का भाग्य ये ब्रह्मा को भी नहीं मालूम होता है। तो मनुष्य क्या चीज है? मनुष्य को तो बिल्कुल नहीं जान सकता है किसी का भविष्य और त्रिया चरित्र। तो ये केवल आपके अतीत को बताते हैं कि आपके साथ ये हुआ, आपके घर में इस व्यक्ति को ये रोग है। भाई, उससे निष्कर्ष क्या निकला ये तो हम भी जानते हैं कि हमारे साथ हमारे अतीत में क्या हुआ। हम एक बार जा रहे थे, गाड़ी से गिर गए, छकड़े से गिर गए, चोट लग गई, तो उस चोट से हमें ये रोग हो गया। अरे भाई, ये तो हम भी जानते हैं। आपने भविष्य थोड़े बताया है, आपने तो केवल अतीत बताया है, और अतीत तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं अपना अतीत। तो इतने प्रभाव में क्यों आ जाते हैं? क्यों बिल्कुल प्रभाव में आकर के भेड़ चाल चल करके बिल्कुल पागल हो करके, और ऐसे लोगों के चरण धूली लेने के लिए आप मर मिटते हैं। अभी एक घटना भी तो घटी थी ऐसी ही। तो आप ऐसे लोगों से प्रभावित ना हों। याद रखिएगा, ये आपका कभी भला नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तो बाद में स्वयं दुर्गति होनी है। कैसे? तो वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि आप जिसका भजन करोगे, आप जिसको भजोगे, आप जिसकी साधना करोगे, मृत्यु के बाद आप उसी को प्राप्त होगे। जैसे
जो लोग भूत प्रेत को भजते हैं, मृत्यु के बाद वो भूत प्रेत ही बनते हैं। जो लोग यक्ष गंधर्व किन्नर इत्यादि को भजते हैं या इनकी साधना करते हैं या इनका भजन करते हैं या इनका ध्यान करते हैं, तो मृत्यु के बाद ये इन्हीं के दास बन जाते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा इत्यादि के। और जो लोग इस प्रकार से साधु तांत्रिक इत्यादि को सिद्ध करके इन्हें साधते हैं, इन्हें भजते हैं, ये इन्हीं को बाद में प्राप्त होते हैं। यानी कि ये लोग भी जाकर के ब्रह्म राक्षस बाद में बनते हैं। जो लोग पितरों को भजते हैं अंत में वो भी पितर लोग को ही प्राप्त होते हैं। जो देवताओं को भजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन, इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम गतः, सारे धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो याद रखिएगा, आप जिसको भजेंगे मृत्यु के बाद आप उसी को प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि जो ये भूत प्रेत कर्ण पिशाचिनी यक्ष यक्षिणी साधु तांत्रिक इत्यादि को भजते हैं, सिद्ध करने का मतलब कैसे सिद्ध होते हैं, पहले इन्हें भजना पड़ता है। तो जो इनको भजेगा बाद में इन्हीं को प्राप्त होगा। तो भाई ये जो आजकल घूम रहे पर्चा लिखने वाले, तो इनकी तो बाद में दुर्गति होनी ही होनी है। और आप इनके चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आपकी भी सदगति नहीं होनी है। आप जो समय बर्बाद कर रहे हैं इससे आपका भी पतन ही होगा। तो इसीलिए मैं बार बार निवेदन करूंगा, हालांकि मैंने आपको विधा तक बताया, मंत्र भी बताया कि इनको सिद्ध करने का मंत्र क्या है, विधि क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार कहूंगा कि इन सब चक्करों में न पड़ करके आप भगवान के नाम को भजिए। क्योंकि याद रखिएगा, जो लोग भगवान के नाम को भजते हैं उनके दहली पर, उनके द्वार पर ये सब जो सिद्धियां हैं ना, अर्चा पर्चा लिखने वाली और बताने वाली, ये सब सिद्धियां तो पानी भरती हैं नाम जापक के दरवाजे पे, हाँ, द्वार पर। ये सब सिद्धियां नाम जापक के द्वार पर लूटती हैं। हाँ, इसीलिए आपसे निवेदन है कि व्यर्थ में प्रभावित होकर के ऐसे साधकों को देख करके जो आप बिल्कुल पगला उठते हैं, जो बावरे हो जाते हैं, बावरे ना होइए, आप नाम जपिए। ये सब सिद्धियां क्या है, ये सब सिद्धियां तो आपके दरवाजे पर लौटेंगी। तो भगवान का नाम जपिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम भजिए, कृष्ण कृष्ण कीजिए, राधा राधा कीजिए, इससे आपका परम कल्याण होगा। और इन्हें भजने से मृत्यु के बाद आपकी दुर्गति नहीं होगी, आपकी सदगति होगी। आप इन्हें ही प्राप्त होंगे जिन्हें आप भज रहे, यानी कि राधा कृष्ण को भजेंगे तो आप बाद में इन्हें ही प्राप्त होंगे। तो मैं बार बार निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि मैंने इन सब पर बहुत विस्तार से रिसर्च किया, बहुत विस्तार से समझा है और बहुत पास से, निकट से इस चीज़ को देखा है, समझा है। इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए आप भगवान के नाम को भजिए, उसी में आपका कल्याण है। और आपका कल्याण इन सब में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपको पर्चा लिख के बता रहे हैं इनकी तो बाद में दुर्गति होनी होनी है। रही बात, बहुत लोगों ने ये पूछा भी था कि धीरेन्द्र शास्त्री जो पर्चा लिखते हैं उन्हें किसकी सिद्धि है, तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे प्रकार के साधक में ये आते हैं, तीसरे प्रकार की शक्ति की इन्होंने साधना की है, यानी कि इन्होंने साधु इत्यादि की सिद्धि कर रखी है। और किस साधु की कर रखी ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बार बार जो बीच बीच में जिनकी जय जयकार करवाते हैं, यानी कि सन्यासी बाबा, तो इन्होंने उसी सन्यासी बाबा की सिद्धि कर रखी है। कोई कहे, और ये स्वयं भी कई बार कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी, नहीं, हनुमान जी सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि हनुमान जी आपके बाप के नौकर नहीं हैं जो छोटे मोटे लोगों के विषय में बताने के लिए दौड़ दौड़ करके हनुमान जी उसके अतीत में जाएंगे, उसके भूतकाल में जाएंगे, तुम्हारे कान में आकर के सुनाएंगे और तुम सामने वाले को बताओगे। हनुमान जी तुम्हारे नौकर नहीं, और इतने फुर्सत में भी नहीं हनुमान जी हैं कि ये हर व्यक्ति के विषय में, अरे गहरे नत्थु खैरे के विषय में जाकर के बताएंगे कि कौन किससे प्रेम करता, कौन किसे क्या रोग है। ये हनुमान जी इतना फ्री नहीं है, इतना हनुमान जी को बेला न समझिए, फ्री न समझिए। हनुमान जी तो सबसे बड़े नाम जापक हैं, उन्हें राम नाम जपने से फुर्सत कहाँ है। तो मेरे प्यारे, आपसे निवेदन है कि आप लोग भगवान के नाम को जपिए, क्योंकि
जो नाम से हो सकता है वो और किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता है। नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है शास्त्रों में।